सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, हिट सूत्रम को पढ़ रहे हैं और हमारी एक कक्षा हो गई है। आज दूसरी कक्षा को पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है हमने हिट सूत्रम, ठीक है। और आपसे यही निवेदन करेंगे कि आगे अपने मित्रों को भी इस सीरीज को, छोटी सी जो सीरीज है, इसको शेयर करते रहे। कक्षा 2, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, कुछ सूत्रों को पढ़ते हैं। ये हो गया था हमारा गुदस्य च, यहां तक हो गया। 4 सूत्र हो गए थे हमारे, ठीक है। चलिएगा, 5वां सूत्र है हमारा ह्यपूर्वस्य स्त्री विषयस्य। ध्यापूर्वस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, स्त्री विषयस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम। हिषाः अंतः उदात्ता इत्यनुवर्तते, इसके ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ करते हैं इसका। स्त्री विषयस्य प्रातिपदिकस्य धकार पूर्वो यकार पूर्वश्च योच सा उदात्तो भवति। स्त्री विषय से माने जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग, स्त्री विशेष का अर्थ यहाँ पर है स्त्री विशेष से प्रातिपदिक में नित्य स्त्रीलिंग जो प्रातिपदिक, वो कैसा हो? धकार पूर्व वाला, धकार पूर्व में हो अथवा यकार पूर्व में हो और उसके बाद में अज माने ये हो अच। तदंत अंतिम जो अच है शब्द का, वो कैसा होना चाहिए? उसके पूर्व में धकार हो या यकार हो, तो उसको क्या हो जाता है? वह अच, जो अच है वो क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा। जैसे धकार पूर्वस्तावत, धकार पूर्व वाले का बताते हैं अंतर्धा। अंतर्धा आप देखेंगे, ये अंतर्धा तो आ है, ये क्या है? ये आ, और आ से पूर्व में क्या है? धा है, तो इसलिए शब्द क्या हो गया? अंत उदात्त। अंत में आ उदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम एक बार जम से अनुदात्त हो गया। ऐसे यकार पूर्वस्तावत, यकार पूर्व वाला छाया माया जाया, तो आप देख रहे होंगे ये यह पूर्व वाला है, तो ये उदात्त हो गया। अनुदात्तम पद में एक वर्जन इत्यादि, इस प्रकार से और भी अनेक शब्द मिल जाएंगे आपको। स्त्री विषयस्यति इति किमर्थम, इसमें स्त्री विषयस्य क्यों पड़ा हुआ है? प्रयोजन बताते हैं। तो वाह्यम, ध्यान रखेंगे, वाह्यम शब्द है, बाह्य शब्द मानिएगा कि मत विभक्ति का है। वाह्य तो ये अंत में और यकार पूर्व में है। वाह्य या पूर्व वाला है, परंतु ये स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। इसलिए क्या हो जाएगा? ये ययंतत्वात् आदुदात्तत्वम, ये यहीं प्रत्यांत शब्द है, इसलिए ये नित्यादि नित्यम से अष्टाध्यायी के सूत्र से क्या हो जाएगा? आदिउदात्त हो जाएगा। अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्ता अनुदात्त स्वरित हो जाएगा। विषय ग्रहणम किम, विषय क्यों पड़ा हुआ है यहाँ पर? स्त्री कह देते केवल, तो कहते हैं इभ्या क्षत्रिया। जैसे ये शब्द है इभ्या क्षत्रिया, स्त्रीलिंग दिख रहा है आपको, यकार पूर्व वाला है, अंत में है ये, परंतु ये नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, ध्यान रखेंगे।
इभ्या इभ्या भी बनता है, माने पुरुष पुरुष हथिनी को कहेंगे तो इभ्य, और हथिनी माने स्त्री हथिनी को कहेंगे तो इभ्या होता है। ये नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। जैसे माया, छाया, जाया, इनका पुल्लिंग नहीं होता, इसका होता है क्षत्रिय इभ्य। तो विषय ग्रहण करने का ये हो गया, यहां पर नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा तो क्या बनेगा फिर? इसका स्वर बता दिया, यतो नावा इति इभ्य शब्द आदि उदात्त। यतो नावा ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, यत प्रत्यांत होने से ये आदि उदात्त हो गया। अनुदात्तम पद में एक वर्जम, उदात्त अनुदात्त स्वरित हो गया। क्षत्रिय, क्षत्रिय ये शब्द में क्या स्वर लगा है? इसलिए ये नहीं लगा तो यांत्यात पूर्वम ये आगे आएगा। ये फिट सूत्र में तीसरे पाद का 12वां सूत्र है। क्या यांतस्य माने यकारांत, जो यांत जो शब्द है उससे अंतिम से पूर्व को उदात्त होता है, तो ये उदात्त हो गया। अनुदात्तम पद में एक वर्जम, उदात्त अनुदात्त स्वरित हो गया। ठीक है, ये मैंने संख्या लिख दी है, ये वाला सूत्र है हमारा, ये इसी का तीसरे पाद का 12वां सूत्र है। इति क्षत्रिय शब्द मध्य उदात्त, मध्य उदात्त हो गया। विषय ग्रहणम नित्य स्त्रीलिंगार्थम, विषय ग्रहण इसलिए क्या है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। जैसे इभ्य क्षत्रिय शब्दयोर नित्य स्त्रीलिंगा भावात सूत्रोक्त स्वरो न प्रवर्तते, क्योंकि इभ्य और क्षत्रिय शब्द क्या है? नित्य स्त्रीलिंग का अभाव, अर्थात पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है इनका, तो इसलिए सूत्रोक्त जो स्वर है वो उसमें नहीं लगा है, दूसरा स्वर लगा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिएगा, ये वस्तुतः ये अंतर्धा, अंतर्धा ये व्युत्पन्न पक्ष का शब्द है, परंतु ये जो आचार्य शांतनु शायद इसको अव्युत्पन्न मानते होंगे, अव्युत्पन्न मानते होंगे। ऐसे ही छाया, माया, जाया ये भी सारे व्युत्पन्न शब्द हैं, परंतु यहां पर स्वर कैसे लगा रहे हैं? अव्युत्पन्न मान करके। तो ये विवक्षा के ऊपर है वास्तव में, जो अध्येता है जो है तो वैयाकरणों के ऊपर है कि कौन से शब्द को वो व्युत्पन्न मान रहे हैं, कौन से को अव्युत्पन्न मान रहे हैं। तो बस हमें तो इसका सहारा लेना है, साथ लेना है। महर्षि पाणिनि के व्याकरण में जितना इससे सहयोग मिल जाए उसका उपयोग करना है। ठीक है, अंतर्धा से हम स्वर उसी से भी लगा सकते थे, अष्टाध्यायी के सूत्र से भी लगा सकते हैं। जाया, माया, छाया ये उणादि में वहां पर भी लगा सकते हैं प्रत्यय स्वर से, परंतु यहां पर इससे लगाया है तो इसको भी स्वर वही होना है। ठीक है, चलिएगा आगे सूत्र आ रहा है हमारा, खान्तस्याश्मादेः, खा अंतस्य, तो खान्तस्य वाला षष्ठी व्यक्ति योजनांतम, अश्म आदेः षष्ठी व्यक्ति योजनांतम, हिषा अंत उदात्ता इत्यनुवर्तते, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। अशकारादेः अमकारादेश्च खकारान्तस्य प्रातिपदिकस्य अंत उदात्तो भवति। ये सूत्र कहता है कि अशकारादे अमकारादे, माने ऐसा शब्द जिसके आदि में श का श नहीं होना चाहिए, म नहीं होना चाहिए, और ख अंत में होना चाहिए। ख माने आकार अंत वाला, ख असहित अंत वाला हो, माने ख व्यंजन नहीं ले रहे, ख आकार सहित ले रहे। अंत वाला प्रातिपदिक होगा तो उसको क्या हो जाता है? अंत उदात्त हो जाता है। जैसे ये नख से नख है, ये कैसा है? खकारांत है, माने ख ख अंत में आकार सहित खक, तो नखम, सुखम, दुखम। ठीक है, उखा, तो खा खा खांत का मतलब यही है, माने ऐसा अच जिससे पूर्व में खा हो तो वही खा खांत हो जाएगा। देखिए अब ये कहते हैं ये सूत्र क्यों बनाया है, तो यहाँ पर ये अपने शास्त्र में कहते हैं यह, यहाँ पर नख शब्दस्य स्वांग शिटा मदंता नाम इत्याद्युदात्तत्वे प्राप्ते सुख दुख
शब्दयोश्च न विषयस्यानिसन्तस्य इत्युदात्तत्वे प्राप्ते। चलिए धीरे से कहते हैं यहाँ पर नख शब्द को वास्तव में क्या है, जो इसी में सूत्र आएगा। क्या है ये हमारा स्वांग शिता दंता नाम, ये सूत्र आता है हमारा। संख्या बता रहा हूं मैं आपको इसकी। ये दूसरे पाद का छठवां सूत्र है, यहीं पर आगे आएगा। तो ये कहता है स्वांगवाची, तो ये नख शब्द क्या है, स्वांगवाची है। तो इनको इस सूत्र से क्या है, इसको आदि उदात्त प्राप्त था, तो इसलिए इस सूत्र बना दिया खांत। तो उसकी प्राप्ति में ये कर दिया नख को। सुख दुख शब्द को क्या है, न विषय से अनिशंत से, इससे भी आदि उदात्त प्राप्त हो रहा है। ये भी वार्ते, ये भी उणादि है, वो ये भी फिट सूत्र है। इसकी संख्या है हमारी इसकी संख्या तो इन्होंने यहाँ, ये आगे आएगा नव विषय से अनिसंत से, ठीक है। चलिए मैं इसकी बता देता हूं, अभी हर सूत्र के तो नहीं बता पाएंगे। तो ये था हमारा नव विषय, दूसरे पाद का तीसरा सूत्र है, ठीक है। तो इससे क्या था, सुख दुख ये नपुंसकलिंग शब्द है, नप नप का अर्थ है नपुंसकलिंग, तो इसलिए इसको आदि उदात्त प्राप्त हो रहा था। उखा शब्द से तो खयु वर्णम कृत्रिमाख्या चेत इति आदि उदात्तत्व प्राप्त। इस फिट सूत्र से ये कि इसको भी आदि उदात्त प्राप्त हो रहा था। प्राप्ते खान्तस्यास्मादेः इत्यनेन अंत उदात्तत्वं विधीयते। तो इन शब्दों को ये सभी आदि उदात्त प्राप्त हो रहे थे, तो अंत उदात्त कर दिया इस सूत्र से, ठीक है। ये अर्थ है इसका। अब इसमें पदों पर चर्चा कर रहे हैं ये कि अश्मादे रीति किमर्थम, अश्मादे क्यों पड़ा हुआ है सूत्र में। तो कहते हैं शिखा मुखम ये खांत है, परंतु क्या है शादी में, माँ आदि में, तो इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। शिखा शब्दस्य शीना खो निध ह्रस्वश्च शींगो ह्रस्वश्च, ये उणादि पांचवें पाद का 25वां इति ख प्रत्ययस्य नित्वात् ये नित्याद्र नित्यम इत्याद्वात्तत्वम। जो शिखा शब्द है ये आदि उदात्त है, क्योंकि इसमें ख प्रत्यय किया है और उसको उणादि में क्या कर दिया, नित कर दिया। नित करने से क्या है, ये नित्याद्र नित्यम से आदि उदात्त हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही मुख शब्द से तो स्वांग शिटा मदंता नाम इत्याद्वात्तम, ये तो इसी फिट सूत्र से ही मुख शब्द को आदि उदात्त हो जाता है। तो अश्मादे का पढ़ने का प्रयोजन ये हो गया कि इसमें शिखा में मुखम में नहीं हुआ, क्योंकि शकारादि और मकारादि। चलिएगा ये हो गया। हिष्ठवत्सरति शतान्तानाम, हिष्ठवत्सरति शतान्तानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत अंत शब्दः प्रत्येकम अभिसंबध्यते। कहते हैं जो इसमें अंत शब्द है ये सभी के साथ में संबंध लगेगा, हिष्ठ वत्सरति शत सबके साथ लगेगा, ठीक है। हिषः अंतः उदात्ता इति चानुवर्तते, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है इनकी। अब अर्थ है हिष्ठान्तस्य वत्सरान्तस्य ति अंतस्य शदन्तस्य थान्तस्य च प्रातिपदिकस्य अंत उदात्तो भवति। हिष्ठा शब्दांत को और वत्सर शब्दांत को और ति जिसके अंत में उसको, शत जिसके अंत में उसको, था जिसके अंत में उसको अंत उदात्त होता है। उदाहरण देते हैं यहां पर देखिएगा। हिष्ठान्तस्य तावत, तो ये बहिष्ठा, तो महि
बहिष्ठा, तो हिष्ठ अंत में, तो अनुदात्त हो गया, ये अनुदात्तम पद में एक वर्जम से क्या हो गया, ये अनुदात्त हो गए, ये उदात्त हो गए। वत्सरांतस्य तावत्, तो परिवत्सरः, तो ये अनुदात्त हो गया। ति अंत वाला, ति अंतस्य तावत्, सप्तति, तो ति अंत वाला, तो ये अनुदात्त हो गया, उदात्त हो गया। षदंतस्य तावत् पंचाशत, तो ये श उदात्त हो गया आ, और ये अनुदात्त हो गया। थान्तस्य प्रभीथाः, ये अनुदात्त हो गया। ठीक है, और कुछ विशेष नहीं इसमें। कहते हैं बहिष्ठा इत्यत्र इष्ठन प्रत्ययस्य नित्वात् आद्युदात्तत्वे प्राप्ते अनेन अंतोदात्तत्वं विधीयते। ये कह रहे हैं यहाँ पर हिष्ठ पड़ा हुआ है, उसका मतलब इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि बहिष्ठा में ये वही शब्द इष्ठन प्रत्यांत है। ये क्या है, इष्ठन प्रत्यांत शब्द लिया है इन्होंने। ये था हमारा, एक मिनट, ये बहुल शब्द से इष्ठन प्रत्यय होकर के बहिष्ठ बनता है। अष्टाध्यायी में हमने आपको पढ़ाया हुआ था उसको, प्रिय स्थिर स्फिरो इत्यादि सूत्र से 6-4-157, उससे क्या होता है, इसको आदेश होता है। तो ये इष्ठन प्रत्यांत है। इष्ठन प्रत्यांत होने से क्या है, नित है, न की संज्ञाएं, तो नित होने से क्या है, इसको आदि, ये नित्यादि नित्यम से आदि उदात्त प्राप्त हो रहा था, तो अंत उदात्त कर दिया इस सूत्र से, ये कह रहे हैं बस। ठीक है, चलिए, ये मैंने पहले बता दिया था, उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने पहले प्रथमावृत्ति पूरी पढ़ ली है एक बार। ठीक है, दक्षिणस्य साधौ, दक्षिणस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, साधौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, ईशा अंत उदात्ता इत्यनुवर्तते, ऊपर अनुवृत्ति आ रही है। साधौ वाच्ये अर्थात प्रावीण्य अर्थे दक्षिणस्य प्रातिपदिकस्यान्तस्य अंत उदात्तो भवति। कहते हैं कि साधु वाच्य, साधु माने प्रवीण अर्थ में वर्तमान दक्षिण जो प्रातिपदिक है, दक्षिण एक तो दिशा होती है और एक दक्षिण हाथ होता है और एक दक्षिण का अर्थ होता है निपुण, तो निपुण अर्थ वाला लेना है, प्रवीण अर्थ वाला, तो उसको दक्षिण शब्द को अंतुदात्त हो जाएगा। जैसे तद यथा उदाहरण देते हैं, वीणायाम दक्षिणा, अब देखिए वीणा बजाने में जो निपुण है, चतुर है, प्रवीण है, उसको दक्षिण कहा जा रहा है, तो ये प्रवीण अर्थ में है, तो ये वो अनुदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम से अनुदात्त हो गया। प्रवीणा इत्यर्थ। साधाविति किमर्थम, माने साधु यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है, साधु नहीं पढ़ते तो क्या होता, दक्षिण करह, दाहिना हाथ, दाएं, जब दक्षिण शब्द हाथ को कहेगा तब भी उसको अनुदात्त हो जाता, तो अब नहीं होगा, प्रवीण अर्थ वाले को होगा, ये प्रवीण अर्थ वाला है। दक्षिणा, तो ये क्या हो गया, यहां पर आदि उदात्त है, ये बताते हैं। ये आदि कैसे है, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम, यहां पर ये दक्षिण शब्द पड़ा हुआ है। इत्यनेन, इस सूत्र से, अष्टाध्यायी का सूत्र है, दक्षिण शब्द से व्यवस्थायाम, दक्षिण शब्द का व्यवस्था में, असंज्ञायाम और असंज्ञा विषय में, सर्वनामत्व, सर्वनाम, इसको सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक है, तो स्वांग शिटा मदंतानाम इति आद्युदात्तत्वम, तो यहां पर क्या है, स्वांग सर्वनाम संज्ञा हो गई, और यहाँ स्वांग, ये स्वांग का वाची है, शरीर का अंग का है, तो इसलिए इससे क्या हो जाता है, इसको आदि उदात्त हो जाता है। ये आगे पढ़ेंगे, स्वांग शिटा मदंतानाम, इससे आदि उदात्त होगा, ये हाथ को कहने वाला है, इसलिए तो साधु पढ़ने का ये प्रयोजन हो गया कि जब निपुण अर्थ में होगा तो अंतुदात्त होगा, अन्य अर्थ में होगा तो ये आदि उदात्त होगा। चलिए, ये हो गया। आगे और बता रहे हैं जी,
स्वांगाख्यायामादिर्वा, स्वांगाख्यायाम सप्तमी व्यक्ति योजनांतम आदि प्रथमा व्यक्ति योजनांतम वाव्यपदम दक्षिणस्याभिषः उदात्त इति चानुवर्तते, इनकी अनुवृत्ति आती है ऊपर से। स्वांग वाच्ये दक्षिणस्य प्रातिपदिकस्य विकल्पेन आद्युदात्तो भवति। ये कहते हैं स्वांग माने स्वांगवाची, स्वांग में शरीर का अंग का, स्वांगवाची जो दक्षिण शब्द है, दाहिने हाथ को जब कहेगा दक्षिण शब्द तो इसको विकल्प से आद्युदात्त होगा। पक्षे च अंतोदात्त, पक्ष में अंतोदात्त हो जाएगा। तद यथा, क्योंकि ऊपर वाले सूत्र से तो अच्छा प्रवीण अर्थ में था, अभी बता रहे हैं ये। पक्षे च अंतोदात्त तद यथा दक्षिणो बाहु, दाहिनी भुजा, ये स्वांगवाची है, तो ये क्या हो गया आद्युदात्त होगा। अनुदात्तम पद में एक बार अनुदात्त स्वरत हो गया, स्वरता संहिता अनुदात्त नाम एक श्रुति हो गई। और दक्षिणो बाहु, ठीक है, दक्षिणो बाहु माने एक बार इसको अंतुदात्त हो जाएगा। अत्र पर्यायेण आदि अंतश्चोदात्तः, कहते हैं अंतुदात्त कैसे कर दिया ये आपने, तो कहते हैं पर्याय से होगा। क्या पर्याय से हो जाएगा, माने एक बार आदिदात्त होगा एक बार अंतुदात्त होगा। क्योंकि ये जो सूत्र था स्वांग शिटामदंता नाम, इससे आदिदात्त तो प्राप्त ही था स्वांगवाची। अब यहाँ पर स्वांग की आख्या वाला जब होगा तो आदिदात्त तो इसी से प्राप्त था, फिर भी कह रहे तो इसका मतलब इससे आदि भी होता है अंत भी होता है, ये बात निकल के आ रही है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा आगे कहते हैं आख्या ग्रहणम किमर्थम, इस सूत्र में आख्या क्यों पड़ा हुआ है स्वांगाख्या, तो कहते हैं यस्य दक्षिण इत्याख्या तस्यैव वा आद्युदात्तत्वं यथा स्यात्। कहते हैं जिसका, जिस हाथ, जिसका दक्षिण नाम है, मैं जिसकी संज्ञा है दक्ष, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ जिसकी संज्ञा है उसी को कहने में हो। कहते हैं अच्छा जी और कहां प्राप्त था, तो बताते हैं कहां प्राप्त हो रहा है। स्यात् यथा प्रत्यंगमुखासीनस्य पुरुषस्य वाम पाणिरपि दक्षिणो भवति तत्र वा आद्युदात्तत्वं मा भूत इति। जब हम पूर्व की साइड में, पूर्व की तरफ मुख करके खड़े होते हैं, ये पूर्व इधर है, तो मेरा हाथ ये वाला तो उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो ये दाहिना आप कहते हैं। इसलिए खड़ा करके, यही तो दक्षिण में मन पूर्व की तरफ खड़े होकर के हम देखते हैं, जो हमारा दक्षिण दिशा में होता है उसको दाहिना हाथ बोलते हैं। ये वास्तव में संज्ञा हो गई इसकी। परंतु कोई कहे भाई हम पश्चिम की तरफ, अब ये वाला दक्षिण में आ गया तो ये भी दक्षिण कहा जाना चाहिए, तो कह रहे नहीं, ये दक्षिण, इसकी इस हाथ की दक्षिण संज्ञा नहीं है। चाहे बेशक कोई दक्षिण की तरफ करके इसको बैठ जाए, पर दक्षिण नाम नहीं है। तो आख्या माने जिस हाथ की दक्षिण संज्ञा है उसी को होगा, चाहे वो कौन सी भी दिशा में रहे, चाहे दक्षिण दिशा में रहे, चाहे पूर्व में रहे, चाहे पश्चिम में रहे, चाहे उत्तर में रहे। ठीक है, चाहे वो ऊपर रहे ऐसे। तो ये इसलिए कहा प्रत्यंगमुखासीन, पश्चिम की तरफ बैठे हुए व्यक्ति का वाम पाणी मन उल्टा हाथ कहाँ, कौन सी दिशा में हो जाता है, दक्षिणो भवति, दक्षिण दिशा वाला हो जाता है। तो वहां पर इसको विकल्प से उदात्तत्वं मा भूत, वहां नहीं हो। बस इसलिए आख्या ग्रहण, आख्या पढ़ने का मतलब, आख्या मतलब संज्ञा, संज्ञा भी होनी चाहिए। चलिए ये हो गया। छंदसि च, छंदसि सप्तमी व्यक्ति वचनांतम च अव्यपदम दक्षिणस्याभिषा आदिर्वा, या फिषः, ठीक है, आदिर्वा उदात्त इति चानुवर्तते, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। छंदसि विषये दक्षिणस्य प्रातिपदिकस्य विकल्पेनादिरुदात्तो भवति। छंद विषय में तो जो दक्षिण प्रातिपदिक है उसको विकल्प से आदिउदात्त हो जाता है, पक्ष में अंतुदात्त भी हो जाता है। ठीक है।
तो इसमें तो ये हो गया दक्षिणा, ये आदि उदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एवं अनुदात्ता, अनुदात्ता स्वरता, स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम, और अंतुदात्त हो गया इसी से ही, तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम। अतः पर्यायण आदि अंतश्चोदात्त, ये हो गया। तो यहां पर वस्तुतः इन्होंने क्या कर दिया, कोई छंद में विकल्प से कर दिया इन्होंने, यहां पर कोई विशेष ऐसा दिया नहीं है, बस इतना ही कह दिया इन्होंने कि दक्षिण की अनुवृत्ति ले आए हैं। अब दक्षिण शब्द बस इन्होंने शब्द मात्र ले लिया है, स्वांगवाची ऐसा कुछ भी नहीं लिया। छंद में तो दक्षिण किसी भी अर्थ में प्रयोग हो रहा हो उसको विकल्प से आदि उदात्त और अंतुदात्त मिलता है, इसलिए सूत्र बनाया अलग से। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। कृष्णस्यामृगाख्या चेत, कृष्णस्य षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, अमृगाख्या सप्तमी प्रथमा व्यक्ति वचनांतम चेत अव्यपदम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम फिशा अंत, अब अंत उदात्ता इत्यनुवर्ती, अनुवृत्ति आ रही है। छंदसी विषये कृष्ण शब्दस्य प्रातिपदिकस्य अंतः उदात्तो भवति, मृगाख्या चेन्न भवति। कहते हैं कि जो छंद वेद विषय में कृष्ण शब्द है वो उस प्रातिपदिक को अंत उदात्त होता है, यदि वो कृष्ण शब्द से किसी मृग माने पशु को नहीं कहा जा रहा है। कृष्ण मृग को भी बोलते हैं, जंगली कुछ जो मृग हिरण आती होते हैं उसको भी कृष्णा बोलते हैं, तो उसको नहीं कहे तब वही कहा मृगाख्या चेन्न भवति, मृग की आख्या नहीं होनी चाहिए। तदेता कृष्णानाम व्रीहिणाम, यहाँ पर क्या है, काले चावल, काले चावलों का सही, तो यहाँ कृष्ण शब्द काले चावल के लिए प्रयोग हो रहा है व्रीहि, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको ये आपका अंत उदात्त हो गया है, ये उदात्त हो गया है। ठीक है, ये तो जो कृष्णा नाम ये तो आम विभक्ति का है, सुप का है, वो तो सुप षष्ठी का ना, तो ये मैम तो ये उदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, और फिर उदात्त अनुदात्त स्वरत स्वरत हो गया। कृष्णो नो नाम वृषभ, अब देख मृग को नहीं कह रहा, ये बैल को कह रहा है, पर बैल तो मृग नहीं है, तो कृष्णा ये अंत उदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम। अमृगा खेती किमर्थम, तो अब कृष्णो रात्रे, यहां पर कृष्ण क्या मृग को कह रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या है, ये आदि उदात्त हो गया। यह वर्णानाम तृणति नितांता नाम इति आद्वात्तम, ये जो हम पढ़ेंगे फिर सूत्र, ये यह वर्णानाम तृणति नितांता नाम, इस फिट सूत्र से क्या है, ये आदि उदात्त हो जाएगा, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, उदात्तम उदात्त स्वरत हो जाएगा। ठीक है, ये आगे आएगा तब देखेंगे, संख्या इन्होंने नहीं दी यहाँ पर, बार बार देखेंगे टाइम लगेगा। ठीक है, चलिएगा। वा नामधेयस्य, वा अव्यपदम नामधेयस्य षष्ठी व्यक्ति योजनांतम छंदसी, अनुवृत्ति आ रही है इसमें, छंदसी कृष्णस्य फिषः अंतुदात्ता इति चानुवृत्ति, अनुवृत्ति आ रही है। छंदसी विषये नामधेयस्य कृष्णस्य प्रातिपदिकस्य विकल्पेनांत उदात्तो भवति पक्षे चानुदात्तः। कहते हैं किसी का नाम यदि कहेगा, किसी व्यक्ति का नाम है तो उसको छंद में क्या है, विकल्प से अंतुदात्त और पक्ष में आदि उदात्त हो जाएगा, इसी से। तो जैसे तदयथा अयम वाम कृष्णो अश्विना कृष्ण ऋषि, तो ऋषि का नाम है, तो यहाँ पर कृष्ण शब्द क्या होगा, ये अंतुदात्त हो गया यहाँ पर, और ये आदि उदात्त हो गया। ठीक, तो ये अयम वाम कृष्णा अश्विना कृष्णा ऋषि, तो ऋषि नाम के लिए आया है। ठीक है, चलिएगा, तो इतने का अभ्यास कीजिएगा, कुछ कठिन नहीं है,
ठीक है, परंतु ये समझ में उन्हीं को आएगा जिन्होंने प्रथमावृत्ति पढ़ ली, उन्हीं का प्रयोजन भी सिद्ध होगा। आपको व्याकरण बिल्कुल भी नहीं आता तो आपको क्या करना है, इसका कुछ नहीं, ये प्रयोजन नहीं है। ठीक है, चलिएगा, तो अगली कक्षा में पढ़ेंगे 13वां सूत्र है हमारा आज हमने कितने, 4, तो 4 और वो 6 और 2, 8 सूत्र पढ़ लिए हैं। बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, बड़ी कक्षा इसलिए नहीं बना रहा, 30-35 मिनट की बनाऊंगा, तो बहुत बड़ा ये ग्रंथ नहीं है, छोटा सा है, 10-12 कक्षाएं हो जाएंगी आराम से। सर्वेभ्यो नमः।